बात करेंगे हम गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जिसकी सभ्यता और जिसके किनारे संस्कृतियां, कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां इसके किनारे गुजरी हैं और आज भी गंगा उसी अंदाज में बह रही है। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जियोग्राफिकल परिवर्तन के कारण आज थोड़ा सा समाज और उस रंग ढंग में परिवर्तन तो हुआ है, परंतु यह सदियों से, युगों युगों से बह रही है। इसकी उद्गम का मुख्य स्रोत है गंगोत्री। हिमालय के पश्चिमी भाग से ये निकलती है और 11 भारत के 11 राज्यों को छूते हुए बांग्लादेश में जा मिलती है। इसका 80% भाग भारत में है। और ऐसा कहा जाता है कि कौन सी सबसे बड़ी लंबी या बड़ी नदी होगी भारत के लिए, तो कहना होगा कि वैसे तो लंबाई में ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी लंबी है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा होगी, क्योंकि उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है जो भारत में आता है। 20% भाग बांग्लादेश में जाकर के यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र को लंबा हम कह सकते थे, लेकिन उसका कुछ भाग चाइना में है। गंगा से लंबी होने के बावजूद भी भारत के लिए सबसे लंबी नदी गंगा ही होगी। आइए धार्मिक महत्व पर थोड़ा विचार करें। गंगा को भारत के लिए हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गंगा में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त होगा। कारण इसका साफ है, कारण है, कहते हैं कि प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए इसका जल गंगा में जाता है। तो कहीं भी यदि श्रद्धालु इसके पानी में, और विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा में अगर उसे स्नान कर लें तो मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा मानना है। लेकिन गंगा शब्द का अर्थ होता है बहना, बहाव, जो बहता हो। और कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ ये भी है जिसे मोक्ष प्राप्त हो, जो चरणों को, प्रभु के चरणों को स्पर्श करके निकले। लेकिन आइए भाई चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो सबसे यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा गंगोत्री बनाता है। और वहाँ भागीरथ नदी को भी गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन देवप्रयाग में आकर के ये भागीरथ अलकनंदा से मिलती है और वहां से गंगा का रूप निकलता है, जिसको गंगा के नाम से जानते हैं। गंगोत्री से पानी का बहाव वर्षा ऋतु के लिए तो कोई पूछना नहीं है। वर्षा में हर जगह पानी गंगा में प्राप्त हो जाता है और ये बाढ़ का रूप ले लेती है। लेकिन अप्रैल से जून तक गंगोत्री के बर्फों को पिघलने से गंगा में पानी रहता है और भरमार रहता है पानी का। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो बर्फ पिघलते नहीं, बाकी किसी स्रोत से पानी आता नहीं, तो गंगा सूखी सूखी होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। ये सुंदरवन में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसके किनारे बेसिन जो है बड़े ही फर्टाइल और उपजाऊ है। और इंसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए बना लेता है अपना झोपड़ी। तो जहाँ भोजन प्राप्त हो जाए, मौसम साजगार हो, वहाँ इंसान रहता है। गंगा नदी के जो बेसिन हैं बड़े फर्टाइल थे और ढलान वाला थे, पानी उपलब्ध था गंगा का, और इसलिए इसके किनारे जंगल हुआ करते थे और जंगल के अगल बगल में लोग गांव बसा करके रहते थे। कई सभ्यताएं गुजर गई। ये भारत के 11 राज्यों को छूते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं दिल्ली से। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये जहाँ पर गंगोत्री है वहाँ से इसका उद्गम होता है।